अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा नेमन, आपने सुना होगा कि झूठ के पैर नहीं होते, और ये बिल्कुल सच है। और हक और सच का अपना वजन होता है जो कि हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। 7 बंदों पे फर्द जुर्म बरतानिया में आयद होगी, यह खर्चा भी हो रहा है। और 99 साल मुझे और कर्नल अकबर को सजा भी सुना दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। कोर्ट मार्शल भी हमारा कर दिया है। सच का वजन है, लेकिन दूसरी तरफ डिसेप्शन इस वक्त जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बना लिया गया, जब जनरल कियानी ने कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हावी किया। और पाकिस्तान आर्मी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी है, एक कब्जा उनका मौजूद है। और डिसेप्शन, झूठ जो है, उसको एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में। और जब वो आर्ट फॉर्म झूठ जो है, हर झूठ की एक मियाद होती है, एक साइकिल होता है। आसिम मुनीर को बचपन से डिसीवर कहा जा रहा है। जिस डिसेप्शन के तहत वो आर्मी चीफ बना, उसने 4 दिन की जंग की हिंदुस्तान के साथ। सदर ट्रंप ने उसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के साथ। कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने 2 महीने खींचा और उनकी ट्रेड डील हो गई। उनका डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया, फाइनलाइज भी हो गया। आज सुबह, इससे पहले मैं कर चुका हूं प्रोग्राम उसके ऊपर, आपसे दरखास्त है अगर आप पहला प्रोग्राम देख लें, भारत की अमेरिका और यूरोप से ट्रेड डील, वो तफसीलात जो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और डिसीवर को जो लूज मोशन लगे हुए हैं वो तो आपको पता चल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि डिसेप्शन की एक साइकिल जो होता है वो एक्सपायर हो गया आसिम मुनीर का। और जो उसने फुद्दू फिक्स किया हुआ था वो उसको असल में इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब आप झूठ के बलबोते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा, ये कानून कुदरत है कि आप हारते ही हारते हैं। लेकिन उसको अगर आप आर्ट फॉर्म समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जवाबी वार, जिसके ऊपर हमने तफसील बताई थी इस प्रोग्राम में, इस चैनल पे जो आपको देख रहे हैं आप, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, ये आपको इंडिया का जवाबी वार, इमरान खान की वापसी क्वेश्चन मार्क, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर, ये दिसंबर में आपको 2025 के कर्नल सैयद अकबर हुसैन। और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान इस साले को जवाब देगा अमेरिका के जरिए, और वो जवाब दिया गया रातों रात। जो है वो गेम बदल गई। मैं लिंक, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के डाल रहा हूं। और आज के दिन का पहला वीडियो भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल ही एक स्टार्क रियलिटी प्रेजेंट कर रहा है कि आसिम मुनीर की डिसेप्शन की साइकिल कितनी ज्यादा फौरी तौर के ऊपर नीचे गई है और तबाह बर्बाद कर दिया है जितना भी भरम था उसको। और उसके अंदर सदर ट्रंप ने ट्वीट जो की, उन्होंने कहा कि जी आप ये ट्वीट आप सुने, और उसके बाद आसिम मुनीर से पूछे, इसको स्पिन देने की कोशिश तो बड़े कर रहे हैं। उन्होंने जो स्पिन डॉक्टर्स रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिनकी बात सुन के घिन आती है, क्रिंज होती है। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। और उसके बाद बल्ले बल्ले सुट पंजे, और ये उनकी सामने है। रशिया का ऑयल उन्होंने, हिंदुस्तान ने कम कर लिया, अमेरिका से तेल भी ले रहा है, अमेरिका से डिफेंस डील भी होगी। 500 बिलियन डॉलर की डिफेंस और एविएशन की और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो सामान हिंदुस्तान खरीद रहा है। पाकिस्तान के अंदर टोटल खजाने के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है वो 15 बिलियन डॉलर है। उसमें से भी 12 बिलियन डॉलर उधार का भीख के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके रोल ओवर के लिए इनको जो है स्यापा पड़ा हुआ है ठीक ठाक तरीके से। हिंदुस्तान ने जो है वो प्रेफरेबल टर्म्स के ऊपर जितना भी हो सकता था अपनी मार्केट को महफूज रखते हुए 0% के ऊपर भी टैरिफ लेके आया। ओवरऑल 18% के ऊपर टैरिफ था, अब 0 के ऊपर भी आ गया है। और पाकिस्तान की मंजी, वहां पे आसिम मुनीर की मंजी ठुक गई। डिसेप्शन साइकिल पूरे का पूरा एक्सपायर हो गया। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करता है जाके अमेरिका को कि हम चाइना से आपके लिए ब्रिज बनेंगे। सदर ट्रंप ने बराह रास्त सदर शी जिनपिंग से बात करके उनसे जो है ट्रेड डील भी कर ली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की भी, और बाकी ताइवान के ऊपर भी, रशिया यूक्रेन के ऊपर भी बात करके अप्रैल में वो डायरेक्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा से पॉन्स इन द गेम रहे हैं, मोरे रहे हैं, और ये बाप बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को समझते हैं, और 10-10 साल हुकूमत करते हैं। क्यों? क्योंकि अयूब खान के पास भी गिद्दड़ सिंगी थी
कि अमेरिका को उसकी जरूरत थी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में, 10 साल वो निकाल गया। जियाउल हक को यूएसएसआर आ गया था पड़ोस में, 10 साल जियाउल हक भी निकाल गया। मुशर्रफ अमेरिका आके पड़ोस में बैठ गया था, 10 साल निकाल गया। आसिम मुनीर कियानी ने गोडे गिट्टे दबा के और बाजवे ने 6-6 साल निकाले। कियानी ने और बाजवे ने तो टाइम निकाल दिया। आसिम मुनीर की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, इज आउट ऑफ हिज डेप्थ, और इसीलिए इसने पूरी की पूरी कोशिश की कि किसी तरह अमेरिका को अफगानिस्तान में ले आए। लेकिन अफगानिस्तान अगेन इंडियन रिपोस्ट थ्रू इंडिया अमेरिका के साथ उन्होंने कनेक्ट कर लिया। उनके ट्रेडिशनल हमेशा से तल्लुकात रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी समझता है अफगानिस्तान को अपनी, और अफगानिस्तान को जो है वो सिर्फ टेररिज्म के स्पेक्ट्रम से देखता है, लेंस से देखता है। हिंदुस्तान ने वहां पे एजुकेशन के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर हमेशा से 50 साल से इन्वेस्टमेंट की है, एक सॉफ्ट पावर वहां पे बनाई हुई है। आपको सच सुनने पे अगर लूज मोशन लगते हैं आसिम मुनीर की तरह, तो हमारे पास आपका इलाज नहीं है, आपका इलाज पे डंडा ही है, वो भी मिर्चों वाला। लेकिन यहां पे आसिम मुनीर ने टिल का जोर लगाया, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका नहीं आ रहा। अब वो कह रहा है कि ईरान के ऊपर भी प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है और अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ था, तो मुशर्रफ जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से देके उसने होल्ड रखा हुआ था। अगर ईरान के साथ इनका हो भी जाता है, फर्ज करें टाकरा, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत तो है ही नहीं। ईरान पूरा अमेरिका चला रहा है, लॉजिस्टिक बेस वहां पे मौजूद है, चारों तरफ ईरान के उनके लॉजिस्टिक बेस मौजूद है। पाकिस्तान इज जस्ट अ पॉन इन द गेम, एंड व्हेन द गेम एंड्स द पॉन गेट्स बैक इन द बॉक्स। और पाकिस्तान की जो डिसेप्शन साइकिल है वो वाजे तौर के ऊपर न सिर्फ ओवर हो गई है, बल्कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटजी भी रिवील हो रही है। और इस प्रेमाइज के साथ, मैंने पहले बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन इस प्रेमाइज के साथ एक्सपर्ट एनालिसिस इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से कर्नल सैयद अकबर हुसैन आपको कुछ बातें बताएंगे, जिसकी वजह से जीएचक्यू में बैठे हुए जर्नलों के कानों से मजीद धुएं निकलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि निकलने चाहिए, पूरे पाकिस्तानियों को निकल रहा है। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ लाहौर पाकिस्तान या 2% पाकिस्तान जो अयाशी पट रहा है, जो बसंते मनाना चाहता है, वो पाकिस्तान नहीं है। और जो 8% खामोश बैठा वो पाकिस्तान नहीं है। आपको सच सुनने से तकलीफ है, चाहे वो जो मर्जी आपको सुनाए, लेकिन हराम खाने से और हराम काम से आपको तकलीफ नहीं है। मैं पहले बहुत बोल चुका। ओवर टू कर्नल सैयद अकबर हुसैन। सर, please talk about the Indian Repost 2 and American grand strategy which is unfolding and the deception cycle which has expired. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम आदिल, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के शुहदा और उनकी फैमिलीज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और उनके बच्चों के लिए और उनके रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। अच्छा, आज ना वो दिस इज़ नॉट अ म्यूचुअल प्रेज ग्रुप जिसको फौज में एमपीजी कहते हैं, बट आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू। ठीक है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, और आपने एक्चुअली तकरीबन तमाम बातें जो कि उसकी एक्सप्लेनेशन आदमी कर सकता है, लेकिन आपने किसी हद तक दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। चंद एक चीज़ें जो मैं इसमें ऐड करूँगा वो अपनी जगह पर, और थोड़ी सी इसकी जो है ना वो मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। बट आई थिंक यू हैव हिट द बुल ऑन दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेइंग अ वेरी क्लियर कॉन्टेक्स्ट जो हमारे सामईन सुन रहे हैं। आदिल ने जो भी बातें की हैं, ये ही इसका एक पस मंज़र है, एक खाका है जिसके ऊपर ये बातें समझनी चाहिए। और उसके अंदर ये जो छोटी छोटी पिद्दी का शोरबा टाइप इनकी चालाकियाँ, बदमाशियाँ, चोरियाँ, डाके, जुल्म, ये सब जो है ना, ओ माय गुडनेस यार, ये इतना खसीस लगता है कि बंदे को आई शुड स्टॉप हियर। अच्छा, पहले आते हैं कि देखें जो एक अमूमी खाका आपने जो पेश किया ना, इसके अंदर ये 2026 इज अगेन अ फिनोमिनल ईयर। ठीक है जी, वेयर देयर वाज अ फ्लक्स, चेंज थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन थी 2025 में। तो इसकी तय जो है वो बैठते बैठते 2 साल, मीन्स के 2026 में आपको मज़ीद क्लैरिटी इस चीज़ की कि ये दुनिया जा किधर रही है, ये क्या मतलब है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर कोई जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उसमें इतनी बड़ी फारसी नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा हिजान नज़र आ रहा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा हिजान नज़र आ रहा है। इसको बहुत मुख्तसरन अगर आप कहें तो ये हिजान जो है ना, ये एक्चुअली रीऑर्डरिंग है। ये इसकी जो दुनिया की सफ़बंदी है,
जो पावर्स की है, जो उसके अंदर दूसरे ममालिक हैं, जो इसके अंदर कम्युनिटीज़ हैं, जो कौमें हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये एक रीऑर्डर में जा रही हैं। अच्छा, ये रीऑर्डर किस किस्म का है? रीऑर्डर आपने देखा होगा कि ये जो है ना ये कुदरत की एक एक फितरत है कि आप हर चीज़ का जो है वो एक डायरेक्ट ऑपोजिट देखते हैं ना, जिस तरह नर मादा हो गया, दिन रात हो गई, सफ़ेद स्याह हो गया। हर चीज़ में आपको एक बैलेंस तब नज़र आता है जब आपके पास अच्छाई हो तो साथ बुराई हो, ताकि आपको पता चले कि ये अच्छाई है या ये बुराई है, ठीक है जी? तो इस एक इंतहाई फितरी और इंतहाई कुदरती निज़ाम के तहत, जो कि अभी से नहीं चल रहा, ये जब से अल्लाह ताला ने ये चीज़ क्रिएट की है, ये तब से ये चीज़ जो है ये चल रही है। अभी हमारी जो एक दुनिया के ऊपर नज़र, और जिस तरीके से जो मैंने बात की कि एक रीऑर्डरिंग है, एक नई सफ़बंदी है, तो इसके अंदर भी वही मशरिक़ और मग़रिब वाला जो है ना सिलसिला, वो तो बिल्कुल किसी को अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी? हम लोग वेस्ट में हैं, हमारी तालीम, ये वो ओरिएंटेशन है वेस्टर्न, लेकिन नज़र रही है ईस्ट की तरफ ना। तो इसके जो बिल्कुल। बड़े प्रोपोनेंट्स हैं, मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, 2 ताकतें जो हैं वो उभर के जो इस वक़्त 21वीं सदी में सामने आ रही हैं, वो अमेरिका और चाइना के अलावा कोई है नहीं, ठीक है ना? आप एक ईस्टर्न या मशरक़ी और दूसरी तरफ वेस्टर्न या मग़रबी हेमिस्फीयर की बात करते हैं। अभी इसके अंदर आपने देखा कि ये दोनों जो हिस्से हैं ना, इसके अंदर एक आपको बहुत ओवर्ट, यानी जो हर चीज़ बोल के और पेश करके सामने, और उसके ऊपर बहस-मुबासा करके, और उसके ऊपर दुनिया में हर जगह उसके ऊपर, वो ज़्यादा वेस्टर्न है, ठीक है ना? जो वेस्टर्न मूवमेंट है, जो कि लीड हो रही है इस वक़्त अमेरिका से, इसके ऊपर हर तरफ बात हो रही है, ठीक है जी? और वो उसकी अच्छाइयाँ भी बात कर रहे हैं या उसकी बुराइयाँ, ज़्यादा बुराइयाँ बात कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन ये है कि अगर जो देखने वाले हैं वो इसको समझते हैं कि जी इसके जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है जी? दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ब्लॉक है ना, वो तो शुरू से ही घुटा हुआ है, ठीक है जी? बिल्कुल। वो बिल्कुल। वो अपने आप को इतना एक्सप्लेन नहीं करता दुनिया को। आपको हर तरफ से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो हमारे सामने इस चीज़ को काफ़ी वेस्टर्न साइड पे जो चीज़ चलती है, उसके साथ जो है वो चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं। अच्छा, ईस्टर्न साइड से आपने देखा कि कौन चाइना की अखबारें पढ़ता है, कौन चाइना की जो है मीडिया सुनता है, कौन चाइनीज़ सोशल मीडिया को देखता है, वो इस तरह का नहीं है, ठीक है जी? लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी पैरेलल में आ गई हैं, इन लोगों ने जो है वो बैठना है इस तरीके से कि दुनिया फिर एक मुतवाज़न शक्ल इख्तियार करे, तो ये सारी कहानी जो है उसमें लिपटी हुई है। आजकल बहुत बड़ी बात हुई, मैंने 1-2 हमारे उस्ताद भी हैं और वैसे भी पाकिस्तानी जो लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि जनाब अमेरिकन स्ट्रैटेजी एंड डिफेंस पॉलिसी, तो देखें ये स्ट्रैटेजी भी और डिफेंस पॉलिसी भी जब ये बात करते हैं, तो ये इसको ना बहुत निचले लेवल तक रखते हैं, ठीक है ना? ये जो इनकी ज़हन जो कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी से ऊपर निकलते नहीं हैं, एनडीयू में जो मर्ज़ी इन्हें पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? ख़द-ओ-ख़ाल समझ आ जाते हैं लोगों को। चंद एक लोग हैं जो उससे ऊपर की बात, आप आज आपने ग्रैंड स्ट्रैटेजी की बात की या विज़न की बात की, तो ये और फ़र्क चीज़ है। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये पाकिस्तान के लिए मौका था, थोड़ा-सा है, कि एक लीडर आपको इमरान खान जैसा मिला, उसको भी ना ये इंट्यूटिव जो एक 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 कुदरती तौर के ऊपर इसकी एक ग्रास्प है ना, वो उस बंदे को समझ थी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो बस एक लेगेसी और एक जो जो हमारा एक सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके अंदर वो कमर जावेद बाजवा और फ़ौज के साथ किसी हद तक चलता रहा। लेकिन ये है कि उस चीज़ को, तो लेट्स क्विकली मूव टू जो मैं आपको बात एक्सप्लेन थोड़ी-सी करना चाह रहा हूँ कि देखें जब ये दोनों ताकतें बैठेंगी, तो इन्होंने अपना-अपना हेमिस्फीयर जो है, इलाका जो है, वो मुतय्यन कर लिया, ठीक है? उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने और ख़ास तौर से इनके एग्ज़ीक्यूटिव ने, इनकी गवर्नमेंट ने अलल ऐलान कह दिया कि जी ये हमारा इलाका है, इसमें आप नहीं घुसेंगे, ठीक है? लैटिन अमेरिका में ये जो आपने वेनेज़ुएला वगैरह का देखा और फिर जी। आउटरीच इसकी देखी, तो जी। इनका जो है वो मैं अभी इसको ना थोड़ा-सा एक नक्शे के तौर पर मैंने आपको भेजा भी था, इसका नक्शा, अगर आप उसको दिखा सकें तो जी, ठीक है। मैं ये सर लगाता हूँ, ये देखता हूँ सर।
इसके ऊपर बिल्कुल सर बहुत जरूरी है कि ये साथ नक्शा दिखाया पूरा जाए। दुनिया समझ आती है आपको, पूरी जी दुनिया सर, समझ। जी सर, ये नक्शा है सर जो आपने भेजा था मुझे, प्लीज। अच्छा, अभी आप ये देखें ना कि पिछले चंद एक दिन, खैर मैं थोड़ी फरागत में भी था, ऑफ भी लिया था मैंने, तो ये चीज़ जब सोचने देखें कि ये इन्होंने अलल ऐलान, ये जो नीले में आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने जो मैंने मगरबी हेमिस्फीयर की बात की, ये अमेरिका ने इसकी आउटलाइन जो है ना वो हर जगह दे दी है, हम्म। बोल के भी और लिख के भी। जो इसके ऑपोजिट जहाँ पे ये आपको मेन लैंड और ये रेड सा इलाका नज़र आ रहा है, जो कि टिपिकल रहता है, इनको देते रहे हैं पहले भी, वार्सो को भी रेड देते रहे, रेड लैंड एंड ऑल दैट, तो हमारे यहाँ फॉक्सलैंड चलता था। एनीवेज, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि, और ये नज़र आना पड़ेगा कि जो मगरबी पावर है ना, ये इसकी आउटरीच बहुत है, इसको बहुत बड़े बड़े फासले तय करने पड़ेंगे, इसको बाकी दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए जो है बड़े बड़े, ये जिस तरह बैरल कायल है और पैसिफिक है, अटलांटिक है, उसके बाद इंडियन ओशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और इनके पास वो चीज़ ऑलरेडी वो आउटरीच पावर मौजूद है, ठीक है जी। हम्म। हम्म। और इस चीज़ को कंसोलिडेट करते हुए जब वो आगे आप देखें, तो इसके अंदर आपको 2-3 पिवट्स नज़र आ रहे हैं बड़े क्लियर, कि जब ये पावर प्रोजेक्शन हो रही है कि ये किस सिमत में और किस तरीके से हो रही है। अभी यहाँ पर आपको जो बड़ी चीज़ नज़र आ रही होगी, वो आप ये देखें कि जो मगरबी पावर है ना, ये चलेगी तकरीबन 2 से 4 पिवट्स के ऊपर, और इनका जो है वो उसका कंट्रोल रखने के लिए इनके पास समुद्री ताकत है। जिस तरह की समुद्री बहरी बेड़े इस वक़्त अमेरिका के पास हैं, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये इनको जो है एक स्टेइंग पावर भी देते हैं, और ये इनको जो है एक ताकत देते हैं, एबिलिटी देते हैं, सलाहियत देते हैं कि ये मुख्तलिफ थिएटर्स में ना इस चीज़ को चलाएँ। अभी हम्म। इसके अंदर जो ऊपर का आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक शिमाल की तरफ से जो यूरोप की तरफ कुछ लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। फिर उसके बाद आपको जो जुनूब की तरफ से हैं, वो सर सारी की डायरेक्शंस सारी। अंग्रेजी में दे दीजिएगा। शुमाल, आप वेस्टर्न पिवट की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो जा रही नहीं, है, मैं लैंग्वेज में पिवट की नहीं बात कर ईस्ट रहा, वेस्ट मैं ये अंग्रेजी में। बात कर रहा हूँ कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, जी उसकी सर। जो आउटरीच है, जो वेस्टर्न पावर बनेगा, जो बेस है, इसकी जो आउटरीच है, वो थोड़ी जिसको कहते हैं ज़्यादा एक्सटीरियर लाइंस के ऊपर है, और ये शिमाल में जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, दरमियान में इक्वेटर के साथ देख रहे हैं, और फिर हम्म। जुनूब में ये आप अफ्रीका के नीचे से देख रहे हैं। अभी हम्म। जब ये अपनी आउटरीच करते हैं ना, तो इनको आगे कोई महवर चाहिए, ठीक है हम्म। ना? और ये महवर जो हैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस जो हैं, ये हैं बहरे हिंद में, ठीक है जी? और बहरे हिंद में आपने देख लिया कि जिस तरीके से अभी इनकी मैरीटाइम फोर्स अमेरिका की ऑलरेडी इकट्ठी हो गई है, इसके इफेक्ट्स आपको जो है बहुत जल्दी नज़र आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जो आई हुई है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ईरान के सामने आके जो खड़ा हुआ है, वो तो सर अरेबियन सी पे आ गया ना, इंडियन अच्छा, ओशन की बात करें। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जी पहले उन्होंने कंसोलिडेट किया, डिफाइन किया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कि जी सर। हमारा जो है वो होमलैंड क्या है, जो आपको हम्म। इसमें नीले रंग में नज़र आ रहा है, और फिर ये है कि इसकी जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे ग्लोब में, वो किस तरीके से होगी, और आगे आपको जो है, जिस तरह मैंने इस वक्त सिर्फ एक इशारा किया है, कि जो एक आपको सबसे बड़ी पिवट नज़र आ रही है, वो आपको ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम एरिया के अंदर नजर आ रही है ना, ठीक है ना, इंडो क्योंकि पैसिफिक यहाँ मैरीटाइम पर रिम आपने लिखा हुआ है इसको। राइट, जी। तो इस जगह के ऊपर आप अगर इसको आप ये देखें, तो दूसरी तरफ से जब आप चाइनीज साइड को देखते हैं ना, तो चाइनीज साइड के ऊपर हर चीज इंटीरियर साइड के ऊपर, इंटीरियर लाइंस के ऊपर है, ठीक है ना। उनके पास एक तो बहुत पॉपुलेशन है, जिसके अंदर वो अपनी पूरी जितनी एनर्जी प्रोडक्शन ये वो, और फिर उसके नीचे जो पूरा ये फार ईस्ट का इलाका है, वो इनकी मूवमेंट और इनकी जो पावर प्रोजेक्शन है, उसकी सलाहियत इन्होंने हासिल कर ली है,
ऑलरेडी उनके पास है। अभी बजाय इसको कोई एक कन्फ्रंटेशनल उसमें लाने के, ये भी फैसला हो गया है कि इंडिया, सॉरी, अमेरिका और चाइना की जंग शंग कोई नहीं होनी। एक स्टैंड ऑफ है, एक डिमार्केशन है कि किस तरीके से ये लोग दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस जो है इसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपको इस जगह नज़र आ रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा कि आपने देखा होगा कि अफ्रीका को कोई रंग नहीं दिया गया, या ऊपर जो है वो ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है उसमें इतना रंग नहीं। ये वो एरिया है जो हमेशा अगले, क्योंकि एक तो फोकस जो है वो सिर्फ इस साल का है 2026 का, लेकिन ये कंटेस्टेड, जहाँ पर ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे को कंटेस्ट मुकाबला करेंगे कि अफ्रीका में से जो अपना फ़ायदा है या इंटरेस्ट जो है उसको कौन किस तरीके से निकाल पाएगा। क्योंकि जो अफ्रीका की स्ट्रेंथ है, कुदरती जो इनके पास ज़राए हैं मिनरल्स के हिसाब से और बाकी चीज़ों के लिहाज से, वो तो काफ़ी अभी भी अनटैप्ड है। ठीक है जी? ये एक सूरत। अभी जब आपने ये सारी चीज़ देख ली, तो जो आजकल आप अगर समझ सके हैं, तो इसके अंदर जब फ़ौरन ही आप इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना, जी। तो इंडिया के पास जो है वो डेप्थ ज़्यादा है। इंडिया के पास जो है एब्ज़ॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। हम्म, इंडिया के पास जो है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी? हम्म, और फिर इनके ऑलरेडी पिछले 30-40 सालों में जिस तरीके से वेस्ट के साथ ये लोग जुड़े हैं, आप देख लें कि यहाँ पर जितनी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, उसके अंदर जो है आप और इंडियन डायस्पोरा जो है वो इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो अपना रोल कर रहा है, आप देख लें, गवर्नमेंट में देख लें जी, आप उनकी जो है लेजिस्लेटिव रिसेंट में ट्रेड देख लें। ट्रेड एग्रीमेंट में सर यूरोपियन यूनियन इंडियन हाई स्किल लेबर के लिए वीजा ऑन अराइवल कर रहा है। राइट। और जाहिर बात है गल्फ ये के इसकी अंदर भी ये डिटेल्स लोग हैं। जा रहे हैं। ये जो ये हैं, ये आपने अपने प्रोग्राम में भी बड़ा वज़ाहत से इनकी डिटेल्स जो हैं वो सारी दी हैं। अगर इन दोनों को आप लिंक करके देखेंगे तो फिर आपको इसकी हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल लिंक्ड होती हुई, एक तरफ जो हम बड़ी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी जो तफ़सीलात हैं, वो आपको नज़र आएँगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर क्योंकि ये क्लैरिटी आती जा रही है, तो यहाँ पर ये जो डिसेप्शन है, ये ख़त्म होती जा रही है। हम्म, ठीक है ना? यही जो कि मिस्टर आसिम मुनीर जो हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार थोड़ा-सा जो है, आप जो है वो थूक इधर भी लगा लो, थोड़ी थूक इधर भी लगा लो और दोनों में अपनी गेम चलाते रहो। और आपने बड़ा अच्छा वो बताया उसका, अयूब खान का, ज़िया का, फिर मुशर्रफ का, कि वो क्या बड़े हालात थे जिनके पीछे उनकी गेम 10-10 साल चल गई। तो वो गेम यहाँ पे है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी? हम्म, आप खुद वहाँ पे एक लोकलाइज़ जंग लगा के, जिस तरह ये भी आप अगले दिन रेफ़रेंस दे रहे थे कि जनाब ये भी ख़्याल है कि जी जिस तरह की इस वक़्त इंस्टेबिलिटी और केओस और लड़ाई जो है बलूचिस्तान में है, तो उसको बहाना बना के आप जो है वो लोगों को अपनी जो है वो संन्यास बेचने की कोशिश करें। लेकिन भाई मेरे, बात ये है कि आप जितना मर्ज़ी इसको एक ऑप्टिक्स के लिए कपड़े पहनाएँ, फ़ौजी कंबल पहनाएँ, इसका टाइम निकल गया है। अभी ये है कि आपने जो है वो बड़ा सीधा फ्रंट फुट के ऊपर एक ऐसे तरीके से 250-300 मिलियन लोगों को, पाकिस्तान को जलाना है कि वहाँ पर आपके जो दूर रस जो आपके इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, वो सर्व हों। और मफादात किसके होते हैं? पहाड़ों के, जंगलों के, सिर्फ़ चंद इदारों के नहीं होते, ये एक मजमूई तौर पर पूरी कौम के होते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि अभी इस वक़्त जो पाकिस्तान में चीज़ नहीं है, इस सारी चीज़ को देखते हुए, ये तो इसका ऑलमोस्ट एक एंड रिज़ल्ट है कि यहाँ पे आप देखें कि जब तक आप इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं हासिल करते ना, कुछ भी नहीं होने लगा, वो अगर कुछ 3 साल भी नहीं में होने नहीं लगा। कर सके सर, 3.5 साल में नहीं कर सके, 3.5 साल में इन्होंने जो है वो पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दिया, ये अमृतसरी ठगों के आगे। तो उसके बाद भी सर अब कहां से आ जाएगी, क्या इनकी जो है वो उल्टी गंगा बह जाएगी?
अभी जब तक आप ये चीज, अभी आपने जो आगे अपना एक एक फसाड रखा है पीछे से पूरी, अभी जिस तरह के आपने, तो वो आपने गलत लोगों को रखी है ना। छोड़ दें आप, अगर आपने खुद ही सिर्फ सारी पॉलिटिक्स आपने खुद करनी है, बंदे आपने खुद चुनने हैं, बाकी जितनी भी जो पुरानी लेगेसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ये जो नई पार्टी थी, अगर टाइम फ्रेम में देखें, नहीं तो नहीं है, पीटीआई को भी 20-25 साल हो गए, तो आपने अगर इनको साइड पे रखना है तो कम से कम अपने लिए जो आपने फसाड रखना है वो तो कोई साफ सुथरा रखो ना। वो तुम रखे नहीं है, तो लेजिटिमेसी जो है आपकी, वो इंटरनल जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप ठीक है। ऑलरेडी जिस तरह ये हमने अभी पूरा नक्शा दिया है ना, इसमें हम्म, आपको एक सीन नजर आएगी, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो उस अस्तर में, ठीक है। हम्म, अभी इस उधेड़ को ये इतना उधड़ेगा कि आपको समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के जो इदारे होते हैं जिनके ऊपर मुल्क चल रहा होता है ना, उसका आपने सत्यानाश कर दिया। उससे ये है कि लोगों का कोई एतमाद नहीं है ना उसके अंदर, हम्म, गवर्नेंस में एतमाद नहीं है, जुडिशरी में एतमाद नहीं है, ठीक है ना। आपने जो लोग लाके बिठा दिए हैं असेंबलियों में, उनके ऊपर एतमाद नहीं है। आपने जो पूरा का पूरा मीडिया का गला घोंट दिया है, उसके ऊपर एतमाद नहीं है। तो आपने जो एक मुल्क का और इतने बड़े मुल्क का और उनके लोगों का एतमाद होता है ना, कि जनाब जो चीज़ मुझे बताई जा रही है सच बताई जा रही है, मीडिया ठीक है। अगर मेरा कोई मसला है, मैं अगर कानून की तरफ जाऊंगा तो मुझे उसके ऊपर कोई इंसाफ मिलेगा, ठीक है जी। फिर आप जो है जो रोज एडमिनिस्ट्रेटिव काम है आपके, सवाए रिश्वत के, सवाए धौंस धड़के के, सवाए आप पूरे सोचें कि आपने किस तरीके से डाका डाला हुआ है मुल्क के एक्सचेकर के ऊपर, जो कौमी खजाना है उसमें से, और फिर ये जो नीचे प्रोवेंशियल आप के पास हुकूमतें हैं, वो किस तरीके से लूट खसूट हो रही है इस वक्त। हम्म, तो ये चीज़ जो है, ये आपको देखनी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ देख लेंगे तो नेचुरली जो आपको आदिल का जो प्रोग्राम है लिंक करने की, और उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा पहले था कि मैं शायद उसके ऊपर बात करूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी। कि जो इकानमी जिस तरीके से आपकी सुकड़ रही है ना, और फिर ऊपर से ये जो प्रेशर्स आ गए कि जब ये अलाइनमेंट हो गई है और मुल्कों ने कैसे आपस में जो नेक्स्ट लेवल की ट्रेड है, किस तरीके से तिजारत करनी है, किस तरीके से मिलकर उसमें आप जो है वो हटते चले। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर करता है कि जी मैं जाता हम्म, हूँ, मैं पैसे लेने जाता हूँ, और आगे से हम्म, हमें ये कहते हैं कि तुम ये करो वो करो फलां करो। यार, कोई मुल्क ऐसे चलता है? अगर आप ये पहली जो दो चीजें मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर आप जोर दें, लेजिटिमेसी के ऊपर, और फिर उसके बाद जो आपका ट्रस्ट है, जो इतमाद है उनके ऊपर, तो तब जाके आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। और आखिर में मैं ये बात आपको कहूँ, इस नक्शे में को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान जब ये बिल्कुल इसकी जो ये रीऑर्डरिंग है, इसका गर्दो गुबार बैठ जाएगा। जी सर। जी सर, आप कह रहे थे कि जब गर्द बैठेगी तो गर्द बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये खतोखाल इसके क्लियर हाँ, होंगे, या उसमें उसमें यही है कि जो पाकिस्तान के करते धरते हैं, अगर ये बात ये नहीं समझेंगे कि जब तक पूरी कौम को लेकर और एक एक, एक जिसे पूरी कौम को लेके साथ चलना है, और अगर साथ नहीं लेके चलेंगे तो किसी सूरत जो है वो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो जाहिर बात है कि माशी इस्तेकाम भी आना मुमकिन नहीं है। ये जी ठीक हो गया सर, आपने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि ये जब डस्ट बैठेगी तो उसके बाद हालात बहुत फर्क होंगे, और आपको अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं डिसीवर, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिसीवर बैठे हुए, और डिसेप्शन का एक साइकिल एक्सपायर हो गया। अगला चलाना चाहते हैं कि इमरान खान को वापस लाएंगे डोमेस्टिक, लेकिन चारों तरफ से कंट्रोल करके, पार्टी पूरी कंट्रोल करके, घर के अंदर घुस के उसको कुछ करने नहीं देना, उसको चारों तरफ से घेर के रखेंगे और लाएंगे भी आराम से 2027 में लाएंगे। प्लानिंग ये की भी है, इनको लगता है ये 27 तक खींच जाएंगे, 26 को लाना पड़ा तो ले आएंगे, उनको पता है लाना तो है। इसलिए पूरे का पूरा माहौल चारों तरफ तैयार किया जा रहा है। एक प्रॉन्ग के ऊपर इमरान खान की करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, बहनों को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी तरफ उनके गिर्द जो है पुराना कचरा एक्सपोज हो चुका है, तो नया कचरा खड़ा किया जा रहा है।
और एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी, इनका ख्याल ये है कि ये चाइना की गोदी में जाके बैठेंगे और चाइनीज जो है वो इनको बेल आउट कर देंगे और ये दोबारा से जो है वो चाइनीज के साथ खेलना, गुड़ी गुड़ी इनका माहौल हो जाएगा और चाइना के साथ ये चल जाएंगे। पहले भी तो चल रहे हैं और चाइना के प्रॉक्सी के तौर के ऊपर ये चलते रहेंगे, अपनी रेलेवेंस बना के रखेंगे दुनिया के आगे। क्या ये अगला डिसेप्शन साइकिल जो उन्होंने तैयार किया हुआ है, क्या हम हिंदुस्तान के साथ टू प्रॉन्ग करेंगे, टू फ्रंट वॉर खोल देंगे, उनको वहां डरा के रखेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे और चाइना हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा? और तमाम इनके प्रोपेगेंडा चैनल्स इस वक्त यही बात कर रहे हैं। इज इट गोइंग टू वर्क, द न्यू डिसेप्शन साइकिल? फाइनल क्वेश्चन सर। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने दिलचस्प सवाल किया है। देखिए, जब ये इनके साथ मिलते हैं ना, पहली बात तो ये है कि ये इनका चाहे बेशक ये सूट टाई में ही रहें, लेकिन चाइना के साथ चलने का इनके पास फिर सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा कि ये दूसरा नॉर्थ कोरिया बन जाए। ठीक है जी, दे यहाँ डोंट पर जो माइंड? है डू मैं यू कह थिंक रहा दे हूँ ये माइंड? दूसरा, दे सॉरी, डोंट माइंड सर, नो उनको नो कोई दे डोंट एतराज नहीं। माइंड, इसकी मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो दे डोंट माइंड, लेकिन क्या दुनिया जो है एक दूसरा नॉर्थ कोरिया जो है वो उसकी मुकम्मल है? या ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर की हमने बात की या बाकी सारी चीज़ों की बात की, तो उसके अंदर क्या दुनिया इस चीज़ के मुहतमल है कि ये इसको अलाउ करेंगे कि ये जो है दूसरा जो है वो एक पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बना दे? चाइनीज़ के साथ देखिए ना आप, नॉर्थ कोरिया के साथ अपना अगर मुवाजना करें कि जिस तरह की उनके पास एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से वो वेस्ट को ख़ास तौर पर थ्रेटन करते हैं और वहाँ पर जो है वो किस किस्म का जो है वो इस वक़्त हालात बने हुए हैं। तो अगर आपने चाइनीज़ के साथ चलना है, तो आप अगर तैयार हैं नॉर्थ कोरिया बनने के लिए, तो एक तो पाकिस्तानी खुद भी तैयार नहीं है बाय द वे, ठीक नहीं है जी? तैयार, नहीं अच्छा, तैयार। फिर जो 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 जहाँ से आपकी हर चीज़ चलती है, आपका सारा आप सोचें कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, वो लिंक्ड है विद वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल। इसको तो इनका तो स्विच ऑफ, याद है वो दिन जब एफएटीएफ के ऊपर जो है वो पूरा मुल्क खड़ा हो जाता था, पूरी हुकूमत खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल। तो एफएटीएफ तो सिर्फ एक चीज़ है, बाकी जितने आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, सारा हिसाब किताब, वो आपको तो क्लोज करने में 2 मिनट नहीं लगते। एनीवेज, तो यहाँ पर जहाँ पर ये रीऑर्डरिंग और ख़ास तौर से 2026 के तनाज़ुर में ये हमने बातचीत की, तो पाकिस्तान ने अगर तारीख के सही पहलू में, इफ़ दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, दे हैव टू पुट इन अ मेजर करेक्शन। ये जो टोपी ड्रामा है ना कि एक इलेजिटिमेट, ऊपर से इलेजिटिमेट और दूसरा जो है वो गलत लोग भाई, ठीक है ना? एक दिन जो नैब जो है उनको सजाएं सुना रहा होता है, दूसरे दिन उनको जो है वो पूरी रिपोर्टें दे रहा होता है कि जनाब ये हम कर रहे हैं। सो इस किस्म की चीज़ जो है, इट हैज़ टू आई मीन इमरान खान को मैनेज कर लेंगे आपके ख्याल में ये लोग सर? नहीं, देखें, इमरान खान की ज़ात से जो है ना थोड़ी जो बात हमने की वो और ज़्यादा मजमूई तौर पे की कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इमरान खान एक बहुत बड़ी लार्जर देन लाइफ शख्सियत के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, एक एक पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी के लिए एक एक सिंबल के तौर पर, वो तो बहुत मतलब है कि एक चीज़ क्लियर है ना। क्या लेकिन अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी में हमारी इतला तो है कि अल्टीमेटली इमरान खान को वो कह रहे हैं कि जी आप वापस लाएं, ताकि इसका भी जो है मिस्त्री का भी तोड़ हो, मुनीरे मिस्त्री का ये भी जरूरत से ज्यादा पैर पर अपने फैला रहा है। मुझे तो मुझे इस तरह की कोई मतलब है कि बातचीत या अंदिया नहीं हुआ अभी तक, लेकिन व्हाट लॉन्ग आई एम टर्म ट्राइंग टू अगर हम से बात इज करें, कि जो देखें ना इनका जी, प्लान है साल डेट के अंदर सर। बात ये है कि जो हमने पहले बात की ना कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आएगी तब कि जब आप ये जो जुडिशल कत्ल या जुडिशल इम्प्रिजमेंट्स, या जब आप हर चीज़ को जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर देंगे कि जब लोग आपको, और दिस वुड बी, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट दिस फैशिस्ट सेटअप, कि उस वक़्त भी जो है जब तक आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने लगा पाकिस्तान का, ठीक है जी?
तो ठीक है। इसके ऊपर मतलब दिस वाज माय टेक एंड हाँ, इसके अंदर जो अगली चीज़ जो हम थोड़ी बात इसको वो ज़रूर मिला दें, जो हमने दिसंबर का प्रोग्राम किया और उसके बाद और जो आपने इससे पहले जो इंडिया के सूरत हाल में बात की। देखें, इंडिया जो है अभी ये आप पिछली इनकी जो मिनरल कॉन्फ्रेंस ही है, ये इसी 2 दिन पहले हुई है, ठीक है जी? जी। जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई, पूरे दुनिया से 50 मुल्क आए, ठीक है। पहले तो बड़ा अलल ऐलान कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं किस किस्म के उन्होंने हाथ-शाथ जोड़े होंगे कि नहीं जी हमें आने दो, तो वो उनका एनर्जी का मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टली अगर आप देखें, तो इंडिया का नंबर 2 जो है ऑलमोस्ट ऑन द एग्जीक्यूटिव साइड फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो यहाँ पर मौजूद था, ठीक है? जी। और ना सिर्फ ये, वो अपना जो उनका लॉजिस्टिक्स का मिनिस्टर है, उसको भी लाया हुआ था। तो ये हम्म। सारी चीज़ें जो हैं, एक इंतहाई आप कहते हैं ना कि एपल्स टू एपल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस, ये तो अभी आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। बहरहाल देखते हैं, जो हमने बातचीत पहले भी की, अभी भी की, ये थोड़ा वक्त के साथ भी है और वक्त से पहले भी है, और बार बार हम इस चीज़ को जो है वो सामने एक्सपोज इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से जो इतना बड़ा ये एक इंसानी कोलैटरल है, इंसानी हम्म। जान माल का जो नुकसान है, इंसानियत की जो तजलील है, ये किसी तरीके से इसको ब्रेक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया कल अकबर सर। अजीज़ान मन, आखिरी बात, अब हजार बातों की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चे चलाकी चल रही है, इस चे चलाकी से, साइकिल ऑफ डिसेप्शन से ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर चल सकता होता तो इनको फ्री रन दे दिया है। 3-4 साल का ये कुछ करके दिखा देते, इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी है। हमें अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहिए, हिंदुस्तान के साथ भी अमन चाहिए, चाइना के साथ भी अमन चाहिए, और हमें अमेरिका के साथ भी अमन चाहिए, और हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, ताकि हम जो है पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी का बायस बने, ना कि इंस्टेबिलिटी का। और इंस्टेबिलिटी के जरिए ही पाकिस्तान की फौज के जर्नैल जो हैं वो इस वक्त काबज हैं, फौज का जो इस वक्त कब्जा है पाकिस्तान के ऊपर वो बरकरार है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इमरान खान की यही पॉलिसी थी जिसकी वजह से उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला और उसको रजीम चेंज ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। जब तक वो वापस नहीं आता, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तभी आ सकती है जब डोमेस्टिक आपके अंदरूनी हालात आपके कंट्रोल में हो, मुल्क में अवाम की मर्जी की हुक्मरानी हो, जो कि इस वक्त नहीं है। आपने वोट चोरी किया है, आपने रजीम चेंज के बाद 1-1.5 साल इंतजार करके 2024 तक लोगों ने सब्र किया, 2024 का इलेक्शन भी आपने चोरी कर लिया। नॉन पार्टी आपने इमरान खान को हक नहीं दिया, बैट का निशान नहीं दिया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फिर भी वो जीत गए। और फिर आपने जो है वो लोगों को, स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स को सिर्फ फॉर्म 47 पे आने दिया, फॉर्म 47 पे आपने आने नहीं दिया। और आप जब तक ये चे चलाकियां कर लेंगे, आपको पता है चे से क्या बनता है। मेरी बहनें भी सुनती है, ज्यादा बात नहीं मैं करना चाहता। ये जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान का कोई भी हाल सुधरने वाला नहीं है। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर का ये पैगाम है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। कर्नल सैयद अकबर हुसैन, और मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।